हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मशीनरी हब। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम जब भी आते हैं आपके लिए नए नए बिजनेस आइडियाज़ लेकर आते हैं और ये बिजनेस आइडियाज़ आपके लिए होपफुली अपने प्रॉफिटेबल भी होती हूँ। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके बिजनेस आइडिया लेकर आई हूँ, जिस बिजनेस की मैं आज इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूँगी, वो बहुत डिमांडेबल बिजनेस है। फ्रेंड्स, वो एक ऐसा बिजनेस है कि जो अपना रेगुलर बेसिस पे चलता है, जिसे हर कोई यूज़ करता है, छोटे से लेके बड़े तक। ठीक है, उसी बिजनेस के बारे में आज समझाऊंगी। जिस बिजनेस की मैं बात कर रही हूँ फ्रेंड्स, वो है अपना हवाई चप्पल बिजनेस, जिसे हम अपना स्लीपर मशीन आप बोल सकते हो, चप्पल मशीन आप बोल सकते हैं। बेसिकली हवाई चप्पल बिजनेस ये रहता है फ्रेंड्स। ये बिजनेस बहुत लोगों ने स्टार्ट भी कर रखा है और कुछ करने भी वाले हैं। पर फ्रेंड्स, क्या होता है कि देखो, सिर्फ बिजनेस शुरू करने से ही नहीं होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान देने वाली भी होती हैं कि कस्टमर ने बिजनेस तो शुरू कर लिया, मशीन तो लगा ली, मटेरियल में दिक्कत आ जाती है कि मटेरियल हमें कैसा लेना है, कैसा नहीं लेना है, मशीन कौन सी इसमें होनी चाहिए, कितनी वैरायटी की मशीन आती है। तो आज हम आपको उसी चीज़ के बारे में आपको समझा के चलूँगी। फ्रेंड्स, मशीन समझाने से पहले मैं आपको मटेरियल के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि मेन मटेरियल ही होता है। क्योंकि मटेरियल में क्या होता है कि फ्रेंड्स, आने को सस्ती शीट भी आती है, महंगी शीट भी आती है, पर प्रॉपर जब पूरी चप्पल बन जाती है ना, एक्चुअल में हमें तब पता चलता है कि कौन सी शीट लेना हमारे लिए सही था। ठीक है, तो मैं आज आपको शीट्स के बारे में ही समझाऊंगी। हमारे पास फ्रेंड्स देखो, काफ़ी वैरायटी की शीट्स हैं। ये शीट्स आप देख सकते हो अपना। ठीक है, काफ़ी वैरायटी की शीट रहेंगी फ्रेंड्स, अलग अलग नेम से रहती हैं, अलग अलग प्रिंट में आपको मिल जाएंगी। सर फ्रेंड्स, प्रिंट इतने होते हैं कि आप इसमें अलग अलग डिज़ाइन आप करवा सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप इसमें प्रिंट करवा सकते हैं। शीट्स के साइजेस अलग अलग होते हैं फ्रेंड्स। यहीं पर अगर मैं शीट्स का आपको बता के चलूं, तो शीट्स में क्या होता है कि फ्रेंड्स, ईवा शीट्स आती हैं, रबर शीट्स आती हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये हमारी ईवा शीट्स हैं, जिसे हम फैब्रिकेशन भी कहते हैं। ईवा शीट्स ये रहती है, इसके पीछे जो होता है अपना ये बैक साइड पे अपना ये चिपका कर, इस पे ग्लू की मदद से इसको चिपका के पूरा शीट चप्पल तैयार किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाती है अपनी रबर शीट्स आ जाती हैं। ये आपकी रबर शीट्स रहती हैं फ्रेंड। इसमें ध्यान देने वाली क्या चीज़ होती है कि बहुत सी कंपनीज आपको बोलते हैं कि आप हार्ड शीट लो। हार्ड शीट क्या होती है कि ज़्यादातर चलती हैं, ये सुनने में आता। पर आप फ्रेंड्स एक चीज़ तो सोचो, जो शीट हार्ड होती है चलेगी तो सही, घिसेगी नहीं, पर उसमें पैर भी तो दुखेगा ना। ठीक है, जितना हो सके आप ऐसी चीज़ लो जो कंफर्टेबल हो, जो यहाँ से ये चीज़ें सॉफ्ट हो, क्योंकि जो चप्पल होती है वो बीच में से ही दरार होने में चांसेस होते हैं। अगर आप ये चीज़ सॉफ्ट लोगे, चाहे आपका जो कस्टमर हो जिसको आप बेच रहे हो, वो थोड़ा सा पैर ऐसे भी मोड़ के बैठेगा तो भी इसमें क्रैक नहीं होता है। तो आप इसमें अपना सॉफ्ट में आप इस शीट्स को आपको लेना चाहिए। साथ में फ्रेंड्स, इसमें और सबसे ज़्यादा क्या ध्यान देने वाली चीज़ होती है, ग्रिपिंग। जो इसका ये बैक साइड रहता है, इस पर ध्यान देना कि फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बैक साइड पे वर्क हो वो ज़्यादा ग्रिपिंग होना चाहिए। मतलब इसमें ज़्यादातर वर्क होना चाहिए, प्लेन नहीं होना चाहिए। प्लेन होने से क्या होता है कि फ्रेंड्स, स्लिपरी हो जाती है चप्पल। जैसे आपने फॉर एग्जांपल, अगर मैं ट्रक का ही लूँ, तो अगर हमें वो किसी ऊंचाई पे चढ़ाना होता है, पहाड़ पे जाना होता है, तो हम उसमें अपना ग्रिपिंग के लिए चेन बांध देते हैं। वो क्यों बांधते हैं? ताकि टायर स्लिपरी ना हो। तो वैसे ही चप्पल पे भी ध्यान दीजिएगा कि इस पे बैक साइड पे ग्रिपिंग अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा तो शीट जो अपनी स्टार्ट हो जाती है 350 रुपये से स्टार्ट होने पर 1000 रुपये तक की शीट्स आती हैं। ठीक है, बट फ्रेंड्स, प्राइस ही ज़्यादा मैटर नहीं करता कि अगर मैं 300 वाली शीट लूँगा तो मेरे को सस्ती पड़ेगी चप्पल, और मैं 500 वाली लूँगा तो मुझे महंगी पड़ेगी। नहीं, साइज इसके ऊपर ज़्यादा मेन होता है। ठीक है, अगर आप सपोज कीजिए छोटा शीट ले रहे हो 300 रुपये वाला या 500 वाला, अच्छी उसमें ले रहे हो शीटें, साइज देखिए कि शीट का साइज क्या है, 500 वाली शीट का साइज क्या है, और अगर आप 700-800 रुपये वाली शीट ले रहे हो तो उसका साइज क्या है। ठीक है, बहुत सी कंपनी आपको बोलती है कि सर एक शीट में से आप 20 से 22 जोड़े निकाल लोगे। आप उनसे ये तो पूछो कि कौन से नंबर का निकाल लोगे। बेसिकली आप कंपनीज में ये चीज़ें क्लियर करके चलो, चाहे आप मेरी कंपनी में आओ, चाहे किसी भी कंपनी में जाओ, तो ये चीज़ें आप इसमें क्लियर कीजिएगा कि जैसे शीट्स में कितने पेयर बनते हैं, 9 से 10 नंबर। जैसे जेंट्स का जो होता है, आप उसका कंफर्म कर लो कि जेंट्स का जो 9 नंबर है या 10 नंबर है, वो कितना आपका एक शीट में से कितनी बन जाएगा। और उसे आप चेक करने के लिए किसी के बोलने पे मत जाओ फ्रेंड्स, खुद आप उस चीज़ को चेक करो। क्योंकि सामने वाला अगर आपको मशीन दे रहा है तो बेसिकली डाई तो होगी उसके पास। जेंट्स का डाई निकलवाओ 9 नंबर या 10 नंबर का,
शीट पर आप रख के देखिए, जैसे आप डाई रखोगे इसमें, ठीक है, तो आप उसमें मेजर कर सकते हो, खुद अंदाजा लगा सकते हो कि एक शीट में आपका कितना पेयर निकल जाएगा। उसी के हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिए। अब अगर कैलकुलेशन पे क्या होता है कि अगर कोई सोल आपका सिर्फ कटिंग ही आपको 30 प्लस जा रहा है, ठीक है, तो वो आपको मीडियम क्वालिटी में आ जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर कोई कटिंग आपको 30 से नीचे जा रहा है तो आपका थोड़ा सा एवरेज में आ जाता है कि ना ही ज़्यादा वो अच्छी है और ना ही ज़्यादा बेकार होगा। और अगर आप इसमें 35 प्लस से अगर सोल कटिंग जा रहा है तो फ्रेंड्स वो अपना जो होगा वो अपना हाई क्वालिटी में होगा, ठीक है। इसमें ही आने को बहुत तरीके की शीट आती है, जैसे ये मैंने आपको दिखाया जिसमें आपको कटिंग करना पड़ेगा हर एक पेयर को। एक आता अपना डिजाइन बना हुआ भी आता है जिसे हम सिंगल पेयर कहते हैं, एम्बोजम शीट हम इसे कहते हैं। इसमें आपको फ्रेंड्स कुछ नहीं करना होता है, सिंपल जितने नंबर का आपने चॉइस किया होता है उतना नंबर का डाई रख के सीधा कटिंग करना है और स्ट्रैप वगैरह लगा के रेडी करना होता है। इसमें आपको पेंट वगैरह करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। और बाकी इसमें स्ट्रैप्स आ जाती हैं आपकी। स्ट्रैप्स फ्रेंड्स अलग अलग वैरायटी की होती है, कोई प्लास्टिक की स्ट्रैप्स होती हैं, जैसे ये लेडीज़ का है, ये प्लास्टिक में डिपिंग वाला रहता है। आप रबड़ में ले सकते हो, जेंट्स का ये रबड़ में रहता है। स्ट्रैप्स जो शुरू हो जाती है फ्रेंड्स 5 रुपये से शुरू होकर 15 रुपये तक की रेंज में आती है पेयर में, डिपेंड करता है क्वालिटी कैसा है। अब जैसे ये वाला स्ट्रैप है, चौड़ी स्ट्रैप है जिसमें 5 कुंडी का आप इसमें अपना चप्पल बना सकते हो, जो मोस्टली जेंट्स ज़्यादा पहनते हैं, ठीक है। ये अपनी स्ट्रैप्स हो जाती हैं, ये आपकी रबड़ स्ट्रैप्स हो जाती है, ये मिक्स क्वालिटी में हो जाती है जिसमें ईवा और रबड़ और प्लास्टिक दोनों मिक्सअप में रहते हैं, ठीक है। ये आपका फैब्रिकेशन में आ जाता है, ये वाला जैसे उसमें लंबे में था, इसमें आप कटिंग करके सिंपली फैब्रिकेशन करके अपना चप्पल रेडी कर सकते हो। फ्रेंड्स बाकी जो शीट्स रहती हैं अलग अलग कलर में आती हैं, अलग अलग डिज़ाइन में आती है। जैसे आप ये फ्रंट शीट आप देख रहे हो, ये पिंक कलर में मोस्टली आप इसमें बच्चे का या लेडीज़ का आप इसमें तैयार कर सकते हो, और जैसे ये येलो में है तो आप इसमें जेंट्स का भी तैयार कर सकते हो। बाकी शीट्स की डिफरेंट वैरायटी आपको मिल जाएंगी। बाकी फ्रेंड्स क्या होता है कि मेन कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है कि कस्टमर को ये कैसे पता चले, आपको ये कैसे पता चले कि मेरे को चप्पल कितने की तैयार पड़ेगी। तो फ्रेंड्स आप ये देखिएगा जो शीट आप चॉइस कर रहे हो, ठीक है, उसमें आप ये देखना कि जेंट्स के कितने पेयर निकल रहे हैं। सपोज कीजिए एक शीट आपने देखा, उसमें आपका जेंट्स का 18 या 20 जोड़े निकल रहे हैं, 20 जोड़े निकल रहे हैं, तो जितने रुपए का वो शीट है उसको डिवाइड कर देना 20 से, ठीक है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो सोल में कितना कटिंग आपको पड़ रहा है। उसी हिसाब से आप उसमें स्ट्रैप जोड़ना है कि आपको स्ट्रैप लेना कौन सा है, प्लास्टिक में लेना है, ईवा में लेना है या आपको रबड़ में लेना है, उसका प्राइस आप उसमें ऐड कीजिए। आप अपना जो है खुद का एक्सपेंस होता है यानी रेंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये जो होता है इसका 5 रुपये आप अप्रोक्सली ऐड कर लो। 5 रुपये इतना नहीं आता है, 2 से 3 रुपये आता है, फिर भी हम ज़्यादा लेके जोड़ते हैं कि 5 रुपये उसका जोड़ लीजिए, डब्बे का 5 रुपये जोड़ लीजिए। ये टोटल कैलकुलेट करके आप देखिए कि आपको जो है एक जोड़ी चप्पल कितने का पड़ रहा है, ठीक है। उसी हिसाब से आप अपनी शीटों का इसी हिसाब से आप अपनी शीटों का सिलेक्शन कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं, अब अपना मशीन्स पे आ जाते हैं कि अब मशीन में क्या फ़र्क है। आपने रॉ मटेरियल के बारे में तो समझ लिया है कि शीटें कैसी वैरायटी की होती है, स्ट्रैप्स कैसी रहती है। अब मैं आपको मशीन का समझा देती हूँ कि मशीन में कितनी वैरायटीज़ आती हैं। हमारे पास जो मशीन स्टार्ट हो जाती है फ्रेंड्स, अपना मैनुअल मशीन से स्टार्ट हो जाती है। ये आपका मैनुअल मशीन रहता है, स्प्रिंग वाला रहता है। इसमें आपको जो ये हैंडल रहता है, शीट नीचे रख के डाई लगा के इसको प्रेसिंग करना पड़ता है, ठीक है। इसमें स्प्रिंग मॉडल है, मैनुअल में हमारे पास बैरिंग मॉडल भी है। सेम वर्क इसमें भी रहेगा फ्रेंड्स आपको कि इसमें आपको हैंडल प्रेसिंग देनी पड़ेगी। देन आ जाता है हमारे पास पावर प्रेस मशीन। सर फ्रेंड्स पावर प्रेस मशीन में 10 टन भी आता है, 15 टन भी आता है। अब ये जो 10 टन 15 टन हम बताते हैं, ये मशीन का वजन नहीं होता है, ये होता है इसका प्रेशर, कि मशीन जो कटिंग के लिए प्रेशर दे रही है, सोल कटिंग के लिए जो प्रेशर दे रही है वो कितने टन का दे रही है। तो जैसे हमारा 10 टन का मशीन है, इसमें क्या है कि फ्रेंड्स ये मोटर के थ्रू चलती है, व्हील पूरा घूमता है। जैसे आप इसमें अगर 10 टन ले रहे हो तो एक डाई रख के यहाँ नीचे पैडल सिस्टम होता है, एक पैडल करोगे तो एक पंच आके देता है जिससे ये कटिंग होता है। ये इसका पूरा बैट साइज रहता है फ्रेंड्स। अब बैट साइज में क्या होता है कि बहुत सी कंपनी आपको क्या होता है कि सस्ती मशीन्स बताती हैं कि हमारे पास 10 टन की इतने रुपए की भी है, मतलब जो मार्केट में रेंज होनी चाहिए। पर इस मशीन में क्या ध्यान देने वाला होना चाहिए, इसका जो बैड होता है, बहुत सी कंपनी क्या करती है इसमें वुडन बैड करा देती है। हमारा जो रहता है ये आयरन का रहता है पूरा, यहीं पे अपनी शीट आपको लगानी पड़ती है, ठीक है। 10 टन में एक टाइम पर एक ही डाई कटती है। अगर आप इसमें 15 टन ले रहे हो, थोड़ा सा हैवी मॉडल ले रहे हो,
तो आप उसमें 2 डाइयाँ रख के एक साथ कटिंग कर सकते हो, मतलब एक पेयर एक बार में कट जाएगा। इसके बाद आ जाता है हाइड्रोलिक मॉडल। ठीक है, हाइड्रोलिक मॉडल में ये हमारा लीवर सिस्टम है कि आपको इसमें लीवर अप एंड डाउन करना पड़ता है। जैसे डाउन करोगे तो हेड अपने टाइम से नीचे आके कटिंग करके अपने आप ऊपर जाएगा। इसमें आपको फ्रेंड्स हम मोटर के थ्रू चलेगा, सिलेंडर्स वगैरह इसमें रहते हैं, 40 लीटर की ऑयल टैंक इसमें रहेगी। फ्रेंड्स अगर आप इसमें चाह रहे हो कि मुझे ये लीवर सिस्टम ना मिलके मुझे पैनल सिस्टम मिल जाए कि आपको बटन्स के थ्रू वर्क करना पड़े या ऑटोमेटिकली काम हो, तो वो पैनल भी आप इसमें ले सकते हो। साथ में फ्रेंड्स मैं जो 3-in-1 मशीन के बारे में आपको बता रही थी, तो हम इसी मशीन को थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं कस्टमर के अकॉर्डिंग। उसमें क्या है कि इसमें बैक साइड में ना आपका रोल लग जाएगा, रोल आप लगा सकते हो, पेपर रोल कि आप उसमें 2 रोल लगा लो, 4 रोल लगा लो। उसमें चेन सिस्टम रहेगा आपका। ठीक है, उसमें रोल लगने के बाद क्या है कि आप फुल्ली ऑटोमेटिक तरीके से आप उसमें डोना पत्तल भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप उसमें हेड लगाते हो, जैसे इस जगह आपका डाई लग जाता है, अगर आप इसमें स्लीपर हेड लगा रहे हो तो कटिंग कर लीजिए। अगर आप इसमें पैकिंग का काम करना चाहोगे तो पैकिंग का काम भी इसमें हो जाएगा आपका सिंगल साइड से। ठीक है, जैसा मैं आपको बता रही थी, इसका जो पैनल वाइज जो रहता है कि आप इसको पैनल में भी बनवा सकते हो, तो एक वीडियो मैं आपका साइड में चलवा देती हूँ जिसमें आपका जो रहेगा पैनल वाइज कैसे मशीन होती है, वो वीडियो में आप रनिंग देख सकते हो। ठीक है, इसी मशीन से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे मॉडल है, जैसे कि अपना ये मॉडल हो जाता है। ठीक है, इसमें 10 रोल इकट्ठे चलते हैं, ये मॉडल हो जाता है। बाकी मशीन हाइड्रोलिक में भी हमारे पास काफ़ी वैरायटी आपको मिल जाएगा, जैसे ये अपना हाइड्रोलिक में, इसके बैक साइड में भी हाइड्रोलिक मशीन मिलेगी। इसी बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत सारी मशीन अवेलेबल है और अलग अलग बिजनेस से रिलेटेड है। जैसे अपने स्क्रबर पैकिंग का हो गया, स्लीपर हो गया, ग्रीन पैड पैकिंग मशीन हो गया। ठीक है, ये सारी मशीन हमारे पास जो रहती है अवेलेबल रहती है। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ आया हो। जो हमारा मोटिव था आपको समझाने का कि स्लीपर बिजनेस को करने से पहले किन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए या ऑलरेडी जो कर रहे हैं उनको क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, तो आई होप आपको वो चीज़ें समझ आई हो। अगर आपको लग रहा है कि कुछ मुझसे स्किप हुआ है या कुछ अभी आपको अपना और समझना है इसमें, हमारे स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं आप उस पर कॉल करके आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हो और इस बिजनेस से रिलेटेड या कोई से भी बिजनेस से रिलेटेड आप हमसे नॉलेज आप ले सकते हो। फ्रेंड्स जाने से पहले एक और बात आपसे कहना चाहूँगी, जो कि मैं हमेशा ही आपको बोलती हूँ कि कोई भी बिजनेस अगर आप शुरू कर रहे हो, शुरू करने से पहले उसका मार्केट का आप अपना सर्वे ज़रूर कीजिए कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसका मार्केट में क्या वैल्यू है, कितने का सेल हो रहा है। ये बेसिक नॉलेज आपको इस चीज़ों की पता होनी चाहिए। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।